महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, ये तस्वीर अब साफ हो चुकी है। फडणवीस को लेकर ऐलान हो चुका है कि वही महाराष्ट्र के अब मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इस नतीजे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, उनका क्या होगा। आइए इस रिपोर्ट में ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या शिंदे को बीजेपी आने वाले दिनों में कोई विशेष स्थान दे सकती है। सेंटर में उनके आने की बात पहले ही चल रही थी और बीजेपी ने उन्हें कई ऑफर्स दिए हैं। दरअसल शिंदे के बिना भी बीजेपी आसानी से सरकार बना सकती थी, लेकिन शिंदे बीजेपी के लिए आखिर क्यों इतने महत्वपूर्ण बने हुए हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। एनसीपी प्रमुख अजित पवार पहले ही बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर चुके थे। इसके बावजूद बीजेपी किसी भी सूरत में शिंदे का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। एकनाथ शिंदे को इग्नोर कर बीजेपी के लिए महाराष्ट्र ही नहीं, दिल्ली की सियासत में भी चलना आसान नहीं है। बीजेपी के लिए शिंदे मजबूरी है तो जरूरी भी है। यही वजह है कि बीजेपी ने सरकार गठन से पहले शिंदे की नाराजगी को दूर करने का कदम उठाया। नई सरकार को फाइनल रूप देने से पहले फडणवीस ने शिंदे से मंगलवार देर रात मुलाकात की और माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे महायुति सरकार में नंबर 2 की भूमिका स्वीकार करने को राजी हो गए, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें वो महत्ता दी। लेकिन बीजेपी को इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब सवाल ये उठता है कि एकनाथ शिंदे को इग्नोर करना बीजेपी के लिए आसान क्यों नहीं था। महाराष्ट्र नतीजे आने के बाद शिंदे को उम्मीद थी कि सत्ता का ताज उनके सिर ही सजेगा, लेकिन महायुति को मिले शानदार जनादेश के बाद बीजेपी का सियासी नजरिया ही बदल गया। बीजेपी ने अपना सीएम बनाने का फैसला किया तो शिवसैनिक शिंदे के नाम पर अड़े रहे। एकनाथ शिंदे खुद सामने आए और उन्होंने सीएम का फैसला पीएम मोदी और अमित शाह के ऊपर छोड़ दिया। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद शिंदे खुद बीमार पड़ गए, जिसके चलते कश्मकश की स्थिति बनी रही। ऐसे में शिंदे को लेकर तमाम सियासी कयास लगने लगे, लेकिन बीजेपी ने उनकी रजामंदी और स्वस्थ होने का इंतजार किया। अजित पवार के बिना शर्त समर्थन के बाद बीजेपी शिंदे की अनदेखी कर सकती थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। बीजेपी भले ही महाराष्ट्र में मजबूत हुई हो, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार में शिंदे तीसरे बड़े घटक दल हैं। बीजेपी के पास 240 सांसद हैं तो इसके बाद टीडीपी के पास 16, जेडीयू के बाद 12 और शिंदे की शिवसेना के पास 7 सांसद हैं। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे बहुत ही रणनीति के तहत सेंटर की पॉलिटिक्स का दांव खेल रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह जो फैसला लेंगे उन्हें स्वीकार होगा। मोदी सरकार को एनडीए के कुल 293 सांसदों का समर्थन हासिल है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे का नाम सबसे अहम है। बीजेपी किसी भी सूरत में तीनों सहयोगियों में से किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकती है। यही वजह है कि बीजेपी चाहकर भी शिंदे को नजरअंदाज नहीं कर सकी। शिंदे के बिना बीजेपी अगर महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कदम बढ़ाती तो शिवसेना अपना अलग सियासी राह चुन सकती थी। इसलिए बीजेपी ने शिंदे को मनाकर ही सरकार गठन करने का रास्ता तलाशा। महाराष्ट्र में बीजेपी को 132 सीटें मिली हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय जीते विधायक का भी समर्थन हासिल है। इस तरह बीजेपी को बहुमत के लिए 12 विधायक कम पड़ रहे हैं, लेकिन अजित पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी है। इसके बाद भी बीजेपी शिंदे को नहीं छोड़ रही, क्योंकि विचारधारा के लिहाज से अजित पवार से ज्यादा शिंदे उनके करीब नजर आते हैं। बीजेपी और शिवसेना ही 2 ऐसी पार्टियां हैं जो हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए जितने वोट हैं, उनमें से एक हिस्सा शिवसेना का भी है। बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति के साथ अजित पवार के साथ चलना मुश्किल होगा, लेकिन शिंदे के साथ नहीं। विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे पर अजित पवार ने सवाल भी खड़े किए थे। इस तरह शिंदे ने सवाल नहीं खड़े किए, यानी कि शिंदे के साथ बीजेपी का एक नेचुरल गठबंधन है और अजित पवार के साथ नहीं है। महाराष्ट्र की सियासी जंग बीजेपी ने भले ही जीत ली हो, लेकिन असल मकसद मुंबई की नगर पालिका पर भी टिकी हुई है। एकनाथ शिंदे के बिना बीएमसी से उद्धव ठाकरे की शिवसेना का वर्चस्व तोड़ना आसान नहीं है। मुंबई की 36 सीटों में से उद्धव की सेना ने 10 सीटें जीती हैं। इस तरह शिवसेना यूबीटी के आधे विधायक मुंबई क्षेत्र से ही हैं।
2022 में शिवसेना 2 गुटों में बटी थी तो मुंबई के विधायक उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहे हैं। बीएमसी पर काबिज रहने वाली पार्टी आमतौर पर आर्थिक तौर पर मजबूत होती है। बीएमसी का सालाना बजट करीब 60,000 करोड़ रुपए का है। उद्धव गुट की शिवसेना का बीएमसी पर एक छत्र राज कायम है। बीजेपी हर हाल में बीएमसी पर अपना कब्जा जमाए रखना चाहती है। बीजेपी को ये पता है कि शिंदे के बिना मुंबई में उद्धव ठाकरे को हराना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि बीजेपी अभी शिंदे को अपने साथ हर हाल में रखना चाहती है। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा समुदाय की भी अपनी एक सियासी ताकत है और बीजेपी के लिए मराठा समाज को नजरअंदाज कर चलना आसान नहीं है। जब ऐसे में मराठा समाज आरक्षण को लेकर आंदोलित रहा है तो एकनाथ शिंदे मराठा समाज से ही आते हैं, जबकि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के ब्राह्मण समुदाय से। बीजेपी अगर फडणवीस को सीएम बनाती है तो बेहद संभल कर चलना होगा। इसलिए बीजेपी शिंदे को साध कर अपने साथ रखना चाहती है ताकि मराठाओं के बीच कोई नेगेटिव संदेश न जाए। एकनाथ शिंदे को इग्नोर करके बीजेपी अगर अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना लेती है तो फिर उद्धव ठाकरे को दोबारा से उभरने का मौका मिल जाएगा। शिंदे 2.5 साल तक सत्ता में रहने के चलते ही चुनाव में असली नकली शिवसेना की लड़ाई में उद्धव ठाकरे को मात देने में सफल रहे। सत्ता के कारण शिंदे ने अपने विधायकों की संख्या बढ़ाई है, लेकिन अब सीएम पद की ताकत नहीं होगी तो उनकी पार्टी के लिए भविष्य की राह मुश्किल हो जाएगी। शिवसेना के कई विधायक शिंदे के साथ कम और पवार के चलते ज्यादा साथ हैं। सियासी पावर के बिना शिंदे को अपने विधायकों को जोड़ने रखना आसान नहीं है। इसीलिए शिंदे मजबूती के साथ बीजेपी के साथ बार्गेनिंग करते नजर आए। शिंदे को अगर बीजेपी ने इग्नोर किया होता तो इसका सीधा सीधा फायदा उद्धव को मिलता। उद्धव ठाकरे ये नैरेटिव सेट करने में जुट जाते कि बीजेपी ने शिंदे को सत्ता के लिए इस्तेमाल किया, शिवसेना में 2 फाड़ कराई और अब उन्हें इग्नोर कर दिया। इसके लिए उद्धव ठाकरे अपने खोए हुए सियासी जनाधार को मजबूत करेंगे। उद्धव ठाकरे के मजबूत होने से महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए आगे की सियासी राह काफी मुश्किल हो जाती। महाराष्ट्र के सियासी नफा नुकसान को देखते हुए ही बीजेपी एकनाथ शिंदे को मनाकर साथ चलना बेहतर समझ रही है। एकनाथ शिंदे की सेहत बिगड़ी तो फडणवीस के संकट मोचक माने जाने वाले बीजेपी नेता गिरीश महाजन उनसे मिलने पहुंच गए। शिंदे महाजन की करीब आधे घंटे के बाद कमरे में बातचीत के बाद गिरीश महाजन सीधे फडणवीस के सरकारी आवास पर पहुंचे। इसके बाद दोनों ही नेताओं के बीच आधे घंटे तक चर्चा हुई। बाद में फडणवीस खुद सीएम शिंदे से मिलने गए। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे ने अपनी रजामंदी दे दी, जिसके बाद सरकार गठन का रास्ता साफ हुआ। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।